बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का ले लिया है और जी इसमें मैंने ये चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। आपको पता है मैं तो ऑलरेडी मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ पेस्ट बना के। तो मैंने ये डाल के तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। और ये चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी बहुत ही आसान और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। और ये बहुत ही कम मसालों में मैंने आपको बनानी बता रही हूँ। और घर के मसाले हैं, कोई इसमें बाज़ार का मसाला नहीं जाएगा। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे सोते किया है। और ये चिकन मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं इस शेप में। तो ये हाफ़ केजी चिकन है और हाफ़ केजी के हिसाब से मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। तो लहसुन अदरक जब दो स्मेल इसकी ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। और चिकन को हमने तब तक पकाना है कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और मीट कोई भी हो, आपको पता है जब तक कि उसे फ्राई ना करें तो वो उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो ये देखें ज़रा, इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो फिर ही ये मज़े का बनेगा। तो ये देखें ज़रा, इसका घी इसमें बहुत ही कम जाएगा। तो ये देखें लाइट सा गोल्डन सा हो गया है और इसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखें ज़रा कितना मज़े का इसका कलर आया है। सिर्फ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और इसमें अभी मैंने कुछ नहीं ऐड किया। और लहसुन अदरक के पेस्ट में चिकन डाल के मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और बाकी इसमें स्पाइसेस अब मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल दिया है। और इसके बाद जाएगा जी 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, जो मैंने घर में ही पीसा था। और जी इसके बाद जाएगा 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर। और जी सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप उसी हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। और ये ग्रीन चिली पेस्ट मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया है, या फिर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और जी इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल के इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद फिर ये होता है कि ड्राई स्पाइसेस अगर ज़्यादा जल जाएँ तो फिर वो टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इसे बहुत ही कम हल्की आंच में इसे फ्राई करना है। तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा भी कोई भी वेजिटेबल भी अगर आप बनाएं तो जब आप ड्राई स्पाइसेस ऐड करें तो आप बहुत ही ज़्यादा इसे फ्राई ना कीजिएगा। तो अब इसमें मैंने पानी ऐड करके तो इसे मैंने दम पे रख दिया, ताकि चिकन जौन सा है वो तो जल्दी टेंडर हो जाता है। तो ये मैंने 5-10 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे लगाया था और ये चिकन अच्छे से गल गया है, क्योंकि चिकन का सॉफ्ट होना भी ज़रूरी है। तो ये देखें चिकन बिल्कुल माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गया है। और ये देखिए मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म था और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब इसमें बाकी जो ऐड करने हैं स्पाइसेस वो मैं आपको बताती हूँ। अब जी ड्राई स्पाइसेस में सबसे लास्ट में मैंने इसमें ब्लैक पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। वो सबसे लास्ट में डालना है। तो वो फिर इससे ये होता है कि चिकन ब्लैक नहीं होता अगर हम लास्ट में डालें। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप के ऐड कर दिए हैं और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड कर दिए हैं।
3 टेबलस्पून केचप के हैं और 2 टेबलस्पून सोया सॉस के हैं। और ये वेजिटेबल्स मैंने काट के रखे हैं। इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है जो मैंने इस शेप में काट दी है, और टमाटर है। बस ये 3 वेजिटेबल हैं जो मैंने मोटे शेप में काट के तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिकन जलफ्रेज़ी में ये क्रंची क्रंची से ही वेजिटेबल अच्छी और मज़े की लगती हैं। और ये देखें ज़रा, आपने इस शेप में वेजिटेबल्स काटनी है और ये बहुत ही मज़े की लगती हैं इस शेप में कटी हुई। और इनको थोड़ी देर में इसमें ऐड करके तो जो हमने केचप और सोया सॉस डाली है वो इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और लास्ट में मैंने 2 टेबलस्पून इसमें विनेगर भी डाल दिया है। उस विनेगर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी, ये चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी के लिए। सोया सॉस, विनेगर और केचप, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जी मैंने इनको बिल्कुल फ्राई नहीं किया वेजिटेबल्स को, और बस लास्ट में मैंने अब 2 टेबलस्पून इसमें पानी के ऐड किए ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। और बस 2 से 3 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है, बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और इसके साथ मैंने बॉइल्ड राइस बनाए थे और वो बहुत ही मज़े के बने थे। और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सोल्ट डाल के और मैंने विनेगर डाल के उन्हें मैंने बॉईल कर लिए थे, और ग्रीन ऑनियन मैंने उनमें ऐड कर लिए थे। और चिकन जलफ्रेज़ी के साथ मैं वाइट राइस ही बनाती हूँ, और बहुत ही मज़े के बने थे। और माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत ही खुश होकर खाए थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थोड़े से मैंने ग्रीन ऑनियन मैंने इसमें भी स्प्रिंकल कर दिए थे। और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी और मज़े की बनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।